गुड मॉर्निंग शुभम शुक्ला। किस्सा बेटा आप लोगों ने कट कर दिया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। चलिए अब कल कंप्लीट करेंगे। कल हमको बता दीजिएगा दिशा बेटा जो आपने लास्ट में नोट किया है उसको फ़ोटो खींच करके हमारे जो है उस पर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, कितना आपने किया है, ताकि उसी के आगे हम कंटिन्यू कर सकें। दिशा मेरी आवाज़ आप तक जा रही है बेटा? तो आज हमने जो पढ़ाया है उसका फ़ोटो खींच करके लास्ट वाला जो लाइन है, लास्ट के 4-6 लाइन, उसको फ़ोटो खींच करके भेज दीजिएगा ताकि उसी के आगे हम कंटिन्यू कर पाएं। ठीक है दिशा? कमेंट करके बताओ बेटा। बोलो बेटा। आकाश चौधरी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ाना था बेटा कमेंट करके बताइए। विशाल चौधरी कमेंट करके बताइए। विशाल चौधरी कमेंट करके बताइए बेटा कहाँ तक हुआ था। शिवम शुक्ला। विशाल चौधरी कमेंट करके बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग कमेंट करके बताइए बेटा। शायद वो ओरिजिन ऑफ जो होता है कैथोडेज भी हो गया था, रिमेंबर भी हो गया था शायद। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज यही पढ़ाना था हमको, या कैनाल रेज। बोलिए बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज यही पढ़ाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज बेटा यही पढ़ाना है। बोलो बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या पढ़ाना है, कहाँ तक हुआ था। आकाश शुभम शुक्ला। एस सर। अच्छा चलिए। क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, ठीक है ना, और कैनाल रेज। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज, ठीक है ना। पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज की जो है प्रॉपर्टी की हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज। डैश देखिए दीज आर फॉलोइंग। डैश देखिए दीज आर फॉलोइंग। पहला पॉइंट बेटा ये देखिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज पढ़ना। देखिए पहला प्रॉपर्टी ये हो गया बेटा आपका, दीज कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। आपका जो पॉजिटिव रेज होता है, ठीक है ना, दीज कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो आपका कैनाल रेज होता है ये कंटेन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैसे जाना इन्होंने कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है? तो जब आपका जो होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है और ये आपका जो होता है ये, ठीक है ना,
ये आपका कैनाल रेज था, ये परफोरेटेड कैथोड था, कैनाल रेज था। जब इसके सामने क्या करते हैं, एक थिन मेटल फॉयल की फैन रख देते हैं, थिन मेटल फॉयल की फैन रख देते हैं। तो ये क्या करता है, थिन मेटल फॉयल का जो फैन है या व्हील है, ठीक है, थिन मेटल का जो व्हील है इसके सामने रख देते हैं। तो जब आपका कैनाल रेज इससे स्ट्राइक करता है इसके फैन से, पत्ती से, तो वो क्या करता है, रोटेट कर जाता है। क्या करता है, ये फैन व्हील रोटेट कर जाता है। इससे पता चलता है कि जो कैनाल रेज है इसमें पार्टिकल्स हैं आपके, ये फाइन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उसी को हम पॉजिटिव पार्टिकल्स कहते हैं। अगर ये कैनाल रेज में पार्टिकल्स नहीं होते तो ये फैन रोटेट नहीं होता। कोई बॉडी हीट है, उससे हीट निकल रहा है, उसके सामने फैन रख दीजिए तो रोटेट नहीं करेगा आपका। जब वो रेज जो आपका उसमें पार्टिकल्स रहेंगे, पार्टिकल्स के जो है फैन से व्हील से स्ट्राइक करेगा तो क्या कर जाएगा, वो रोटेट कर जाएगा। तो इससे पता चला ये कि कैनाल रेज के प्रॉपर्टी की स्टडी की गई फैन रख करके। तो ये पता चला कि आपका जो कैनाल रेज है ये फाइन पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना है। पॉजिटिव पार्टिकल कैसे जाना, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस कर रहा है, परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव रेज है आपका। और पॉजिटिव रेज में क्या होगा, आपका जो पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव पार्टिकल होंगे। भाई पॉजिटिव रेज में नेगेटिव पार्टिकल थोड़ी ना होंगे, आके पॉजिटिव पार्टिकल्स ही होगा। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, दीज कंटेन, ठीक है ना बेटा, वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर। हेलो, वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर। These contains positively charged particles, positively charged particles. These contain positively charged particles. Second, these contains positively charged particles, ठीक है ना। और ये जो होता फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, जो कैमरे में लगा होता है आपका, फोटोग्राफिक जो प्लेट होते हैं, जो फोटो खींचने वाले होते हैं कैमरा, तो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर देता है। अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक कर जाएगा कैनाल रेज, तो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है, ब्लैक कर देता है, ठीक है ना। फोटोग्राफिक जो प्लेट होते हैं कैमरे में लगे होते हैं, अगर ये रेज फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक कर जाए तो उसको ब्लैक कर देते हैं। चलिए, तो सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, दीज affect the photographic plate, affect the photographic plate, these affect the photographic plates। थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट जो होता है, कैनाल रेज जो होता है पास थ्रू थिन मेटल फॉयल। अगर कोई बहुत थिन, मतलब 0.004 मिलीमीटर का, 0.004 मिलीमीटर का अगर थिन मेटल का फॉयल है, तो कैनाल रेज क्या कर जाता है, उससे क्रॉस कर जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कैथोड रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है कैनाल रेज से अधिक होगा। कैथोड रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, अगर मान लीजिए 0.004 मिलीमीटर में कैनाल रेज पास कर रहा है, कैनाल रेज पास कर जा रहा है, तो उससे अगर थोड़ी सी जो है फॉयल, मेटल की फॉयल अगर थिक है, तब भी आपका कैथोड रेज क्या कर जाएगा, उससे क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि कैथोड रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो कैनाल रेज से क्या होती है बेटा, अधिक होती है। कैथोड रेज की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, कैनाल रेज से क्या होती है, अधिक होती है। तो कैनाल रेज जो होता है पास थ्रू, ठीक है ना, थिन मेटल फॉयल्स, ठीक है ना। और इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो लेस होता है किससे, इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, पेनिट्रेटिंग मतलब क्रॉस कर जाना, घुरेसना होता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो लेस होता है किससे, कैथोड रेज से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, कैनाल रेज पास थ्रू, कैनाल रेज पास थ्रू, कैनाल रेज पास थ्रू, कैनाल रेज पास थ्रू थिन मेटल, ठीक है ना। कैनाल रेज पास थ्रू थिन मेटल, कैनाल रेज पास थ्रू थिन मेटल फॉयल, थिन मेटल फॉयल्स, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर, their penetrating power is less than नहीं,
their penetrating power, their penetrating power is less than, their penetrating power is less than those of cathode rays, cathode rays, cathode rays, कैथोड रे। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट नंबर 4 देखिए आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आपका है कि आपका जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है आपका। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव तो यानी कि जो है कैथोड रे किधर आपका टर्न कर जाएगा, जो कैनाल रे किधर टर्न कर जाएगा आपका। कैनाल रे जो होता है वो आपका नेगेटिव जो होता है प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो है कैथोड रेज है वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका। मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जिसमें साउथ पोल पॉजिटिव होता है और नॉर्थ पोल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कैनाल रेज किधर टर्न हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ टर्न हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in electric field canal rays are in electric field canal rays are deflected ठीक है ना। in electric field canal rays are deflected, in electric field canal rays are deflected towards cathode। ठीक है ना। are deflected in electric field canal rays are deflected towards cathode। कैथोड का मतलब बेटा निगेटिव प्लेट, कैथोड का मतलब क्या होता है, निगेटिव। भाई एनोड और कैथोड आपने पढ़ा है ना। एनोड है आपका वो पॉजिटिव प्लेट होता है आपका मेटल की, और कैथोड जो होता है मेटल की नेगेटिव प्लेट होता है आपका। ठीक है ना। टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द कैनाल रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, दिस सो दैट दिख रहा है बेटा नीचे का, चलिए दिख रहा है, दिस सो दैट, ठीक है ना, दिस सो दैट कैनाल रेज, दिस सो दैट ठीक है ना, दिस सो दैट कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, दिस सो दैट कैनाल रेज are positively charged, canal rays are positively charged, पॉजिटिवली चार्ज। हो गया नोट बेटा। फिर आगे देखते हैं, ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते 2-3 पॉइंट। हो गया बेटा चार्ज। ऊपर का मिटा दो, 2-3 लाइन देखिए। ठीक है, अब इसमें है अभी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद उसी पॉइंट में है, पॉइंट नंबर 4 में और आगे ऐड कर लीजिएगा, दे आर, ठीक है ना, दे आर आल्सो डिफ्लेक्टेड, they are also deflected in magnetic field, they are also deflected in magnetic field।
ठीक, पॉइंट आपका 4 हो गया आपका। अब देखिए आगे, पॉइंट 5 ये कैनाल रेज जो होता है मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। आपने कैसे पता चला कि कैनाल रेज आपका जो होता है, ये आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था, इसमें जो आपका इधर क्या हो रहा था, आपका जो नेगेटिव रेज है, इधर कौन जा रही थी रेज, कैनाल रेज जा रही थी। तो कैनाल रेज के सामने, जब कैनाल रेज जा रही थी, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये है आपका, ये हमारे पास जो है चाक का डब्बा है, इसको रख देंगे तो इस चाक का जो शैडो पीछे बन जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाक अगर जो कैनाल रेज फ्लो कर रहा है, चाक इसके अगर हम फ्रंट में रख देंगे तो इस चाक का शैडो क्या कर जाएगा, पीछे बन जाएगा आपका। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैनाल रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कोई भी रेज हो बेटा, चाहे जो भी रेज, कैनाल रेज, कैथोड रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, लाइट रेज, थर्मल रेज, कोई भी रेज हो आपका, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसका शैडो अगर पीछे बन जाता है, तो इसका मतलब वो रेज क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपका, पॉइंट नंबर 5 आपका, कैनाल रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। कैनाल रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, कैनाल रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो लेस देन कैथोड, जो कैनाल रेज की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, वो कैथोड से क्या होती है, लेस होती है। कैथोड रेज पढ़ा चुके हैं, फुल स्टॉप। देयर वेलोसिटी is less than cathode rays। पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6, कैनाल रेज फ्रॉम हाइड्रोजन गैस ओनली कंटेन प्रोटॉन्स, ठीक है ना। कैनाल रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आपका ओनली कंटेन प्रोटॉन्स। हाँ, अगर कैनाल रेज में अगर जितने भी रेज हैं आपके, माई कैनाल रेज हैं आपका है, तो हमने बताया था कैनाल रेज जो होता है वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर कैनाल रेज में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, अगर वो प्रोटॉन आप कहें वो प्रोटॉन है, तो उसके लिए गैस आपका जो सिलेंडर में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होना चाहिए, उसमें कैसा गैस फील्ड होना चाहिए, H2। जब आपका हाइड्रोजन गैस फील्ड होगा तभी कैनाल रेज में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन का मतलब H+, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है आपका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और मास नंबर भी हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो एटम होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है, ठीक। जो H+ होता है, H+, तो हाइड्रोजन जो एटम होता है जब न्यूट्रल होता है 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ये होता है आपका। तो जब आपका H+ होता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव कर देता है आपका। तो H+ में क्या है, H+ में केवल एक प्रोटॉन है, इसलिए जो प्रोटॉन का मास होगा वही H+ का मास होगा। जो आपका प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही H+ पे चार्ज होगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपका हाइड्रोजन गैस है, आपका फील्ड है इसमें, तब कैनाल रेज जो फ्लो कर रहा है उसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो आपका प्रोटॉन है। लेकिन कोई दूसरा गैस है, जैसे मान लीजिए हीलियम है, तो हीलियम है तो भाई He+, तो अब ये आपका प्रोटॉन नहीं है आपका, ये आपका जो आयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, देखिए 2He4 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना होता है, 4। यानी कि हीलियम में जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं आपका, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका He से, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा कितना, He+ में कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने बताइए, 2 प्रोटॉन है आपका इसमें। हीलियम H+ में 2 आपके आइटम है, तो कैसे कह देंगे आपका। तो अगर हीलियम गैस लेंगे तो उसका जो मास होगा वो डबल होगा आपका, क्योंकि 2 प्रोटॉन है आपका, और न्यूट्रॉन भी है, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन तो भी है आपका। तो वही कह रहे हैं कि अगर कैनाल रेज में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उसको प्रोटॉन तभी कहेंगे
जब आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फील्ड हो वो हाइड्रोजन गैस हो। फिर से एक बार सुनिए, जो आपका कैनाल एज है उसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उसको प्रोटॉन तभी कहेंगे जब आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फील्ड हो वो केवल हाइड्रोजन हो, क्योंकि हाइड्रोजन आपका आयोनाइज किया जाएगा H प्लस में, और H प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। कैनाल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैनाल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। कैनाल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैनाल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस ओनली, हाइड्रोजन गैस ओनली, हाइड्रोजन गैस ओनली कंटेन प्रोटॉन, कंटेन प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, कंटेन प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H प्लस। पॉइंट नंबर 7 देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 7 देखिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 देखिए, पॉइंट नंबर 7 देखिए, पॉइंट नंबर 7 ये है, कैनाल इज कंटेन कैटायंस। सही, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को कहते हैं हम एनायंस कहते हैं। तो कैनाल इज कंटेन कैटायंस, द कैटायंस में बी चार्ज मोर देन 1 पॉजिटिव यूनिट। और क्या, आपका जो कैनाल रेज होते हैं बेटा उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव रेज होता है, ठीक है ना। और जो है आपका जो कैनाल रेज होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं आपका, ठीक है ना, वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम कैटायन कहते हैं। और इनमें जो चार्ज होता है ये 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, 4 यूनिट भी हो सकता है। कैसे बेटा, देखो इधर, अगर मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें हाइड्रोजन गैस है, तब जब ये आयोनाइज करेगा तो H प्लस में, तो यानी कि इसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर कहीं हीलियम है बेटा, तो जब हीलियम अगर है आपका, तो हीलियम अगर गैस इसमें फील्ड है, हाइड्रोजन नहीं हीलियम है, तो आपका H प्लस भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। जब हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो 1 H प्लस होगा आपका, मतलब 1 H प्लस होगा आपका, He प्लस होगा। जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2 He प्लस हो जाएगा। हीलियम से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो He प्लस होगा आपका, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो He2 प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 2 प्लस होगा, तो चार्ज इसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितना 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि कैनाल इज कंटेन जो होता है कैटायंस, द कैटायंस में चार्ज मोर देन 1 यूनिट, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन में बी रिलीज फ्रॉम दी जो होता है गैसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैनाल रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। अब देखिए, कैनाल रेज कंटेन कैटायंस, कैनाल रेज कंटेन्स, कैनाल रेज कंटेन्स कैटायन, कंटेन कैटायंस, ठीक है ना, कंटेन कैटायंस, द कैटायंस, ठीक है ना, द कैटायंस में है, द कैटायंस में है, the cations may have charge, the cations may have charge more than the canals rays contain cations, the cations may have charge more than 1 positive unit, 1 positive unit, ठीक है ना। It is possible
है ना, ठीक है ना। इट इज पॉसिबल बिकॉज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इट इज पॉसिबल बिकॉज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन में भी, वन और मोर इलेक्ट्रॉन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ऊपर का थोड़ा सा मिटा दें बेटा, स्क्रीनशॉट के लिए मिटा देते हैं ऊपर का थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन में भी नॉक्ड आउट, मतलब बाहर निकल जाते हैं, में भी नॉक्ड, KNOCKED, ठीक है ना, KNOCKED, नॉक्ड आउट फ्रॉम दी, ठीक है ना, फ्रॉम दी, ठीक है ना, फ्रॉम दी गैसियस एटम, फ्रॉम दी गैसियस एटम, ठीक, नोट कर लीजिए, फ्रॉम द गैसियस एटम। फ्रॉम द गैसियस एटम, ठीक है ना, फ्रॉम द गैसियस एटम। चलिए बेटा अब पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 ये है आपका, कैनाल रेज जो होता है, कैन आयनाइज। भाई अगर मान लीजिए कैनाल रेज पास हो रही हैं और गैस प्रेजेंट है तो गैसों को क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है। कैथोड रेज भी क्या करती है, गैसों को आयनाइज कर देती है। तो कैनाल रेज कैन आयोनाइज, ठीक है ना, कैनाल रेज कैन आयोनाइज गैसेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर 9 जो होता है, E/m वैल्यू जो होता है, E/m रेशियो जो होता है, वो आपका जो होता है कैनाल रेज के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कैथोड रेज के लिए E/m रेशियो था, वो E आपका जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, ठीक है ना, और जो m मास था वो इलेक्ट्रॉन का मास था। क्योंकि कैथोड रेज में क्या, कैथोड रेज कहाँ से निकल रही थी, कैथोड प्लेट से निकल रही थी, केवल इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था उसमें। लेकिन जो एनोड रेज है, जो कैनाल रेज है आपका या पॉजिटिव रेज है, वो ना तो कैथोड से निकल रहा था और ना तो एनोड से निकल रहा था। वो डिपेंड किस पे कर रहा था, गैस में। अब देखिए मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, तब ये जब ब्रेक होगा तो H+ में ब्रेक होगा आपका, ठीक है ना। तब आपका इस पे चार्ज कितना होगा आपका, भाई प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा आपका, ये सही है। और m इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा, क्योंकि H+ में क्या है, एक केवल प्रोटॉन है बस, और कुछ नहीं है आपका। लेकिन अगर कहीं आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ उसमें हाइड्रोजन गैस की जगह कोई दूसरा गैस हीलियम है, तो हीलियम गैस है, तो हीलियम अगर H+ आएगा तो हीलियम पर चार्ज कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना, हीलियम पर तो वो यूनिट पॉजिटिव, लेकिन मास क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का क्या होता है 2He4 होता है आपका। तो भाई चार्ज अलग मास अलग, और हीलियम में ये भी हो सकता है आपका He++। हाइड्रोजन गैस है तो एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो E/m रेशियो क्या हो जाएगा आपका, कैनाल रेज का क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट होगा, लेकिन आपका जो है कैथोड रेज का E/m रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि E/m रेशियो जो होता है कैनाल रेज का, वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, और जो कैथोड रेज का E/m रेशियो है, ठीक है ना, वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, फील्ड इन दी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये आपका चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, E/m वैल्यू, E/m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज,
E by m value of canal raise is very E by m value of canal raise is very low comparison to E by m value of canal raise ऐसा लिखते हैं। देखिए बेटा, E by m value of canal raise is different for different gases। या ऐसा भी लिख सकते हैं E by m value of canal raise is very low in comparison to the E by m value of cathode rays is due to the greater value of m of canal rays। m मास जो होता है वो आपका चेंज हो सकता है। भाई हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्लोरीन है, तो मास उसका चेंज होगा, तो मास जब चेंज होगा तो E by m भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कैनाल रेज कैन आयोनाइज, ठीक है ना, गैसेस। पॉइंट नंबर 9 है E by m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज is very low in comparison to the E by m value of cathode rays। it is, ठीक है ना, it is due to the greater, ठीक है ना, greater value of m of canal rays। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इतना हो गया, फिर आगे देखते हैं। शिवम पटेल, कल तुम कहाँ रह गए थे? शिवम पटेल, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, अब आपको जो हम कैलकुलेशन पढ़ते हैं E by m वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नोट हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ E by m वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ E by m वैल्यू फॉर कैनाल रेज। कैलकुलेशन ऑफ E by m वैल्यू फॉर कैनाल रेज। E by m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज के लिए, तो E by m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज जो होता है डिफरेंट जो होता है कंडीशन, ठीक है ना। अगर गैस की नेचर पे डिपेंड करता है तो लिखिए इसको, देखिए दी E by m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज फॉर ए ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ, आपका जो कैनाल रेज में जो E by m रेशियो की जो वैल्यू होती है वो आपका गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में फील्ड है उसकी गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें जो गैस फील्ड है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, कौन सा गैस, कैसा गैस फील्ड है आपका, वो उस पर डिपेंड करता है E by m रेशियो। क्योंकि आपका गैस अगर हाइड्रोजन होगा
तो उसका ई बाई रेशियो अलग होगा, ई बाई एम अलग होगा आपका। हीलियम होगा तो उसका ई बाई एम अलग होगा आपका, ठीक है ना। तो यही लिखना है। तो द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मास, ठीक है ना, एंड mass of the canal ridge, mass of the canal ridge depends upon the gas taken in the discharge tube, discharge tube, ठीक है ना, and experimental condition, एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये हो गया आपका, ठीक है ना। हेंस ई बाई एम वैल्यू ऑफ कैनाल रीच इज डिफरेंट, is different from different gases, ठीक है। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ ठीक है ना, ई बाई एम वैल्यू फॉर दी वैल्यू फॉर दी कैनाल रीच, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ ई बाई एम वैल्यू फॉर दी कैनाल रीच obtained from H2 gas, अगर कैनाल रेज होता है H2 गैस से मिलता है तो देखिए बेटा, आपका जो H2 गैस है आपका वो जाएगा किसमें, 2H प्लस में, और प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा, ठीक है ना, H प्लस आपका, ठीक है ना। तो यही क्या है आपका, ये कैनाल रेज यही है। नोट कीजिए, फिर आगे बताएं, जल्दी नोट कीजिए, क्विक फास्ट। हो गया बेटा नोट। देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। हो गया, ऊपर का मिटा दे दें बेटा थोड़ा सा, देखिए चलिए देखते हैं। अब आपका हमने ये रिएक्शन लिख दिया, H2 गिव्स आउट 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो फॉर प्रोटॉन का मतलब H प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और प्रोटॉन जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा आपका, ठीक है ना, जो चार्ज होगा आपका, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा कूलम। और m कितना होगा इसका, m ऑफ H प्लस, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 1.672 इंटू 10⁻,
ठीक है, -27 kg। तो E/m रेशियो कितना आ जाएगा बताइए, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपका 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी। ये हाइड्रोजन के लिए आ गया। ऐसे दूसरे गैसेस के लिए अगर कोई दूसरा गैस होगा तो उसके लिए अलग आएगा। हीलियम के लिए देख लेते हैं। हीलियम के दो कंडीशन हो सकता है, मिटा दें इसको। ठीक है, अगर ग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो पावर 3 कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फार, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा लिख लीजिए आप। टाइम कितना बचा हुआ बेटा देखिए, अब हो नहीं पाएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, इसी के आगे हमको बताइएगा, हम बताएंगे। ठीक है ना, E/m वैल्यू फॉर दी, ठीक है ना, E/m वैल्यू फॉर द कैनाल रेज obtained from helium, ठीक है ना, हीलियम गैस। ठीक है ना, हीलियम का जो सिंबल होता है वो He होता है और एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। कल हमको बताइएगा कि सर हीलियम का E/m मास कैलकुलेट करना है। कल इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है वो, बोले बेटा। शिवम पटेल, शिवम शुक्ला, शुभम चौधरी, ठीक है, विशाल चौधरी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताइए बेटा, आगे बढ़ें। बोलिए बेटा, नोट हो गया, ठीक है बेटा, अब जो है, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज। कल हमको इसी के आगे बताइएगा, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, E/m जो रेशियो है कैनाल रेज का, वो हीलियम गैस के लिए कैसे निकालेंगे। तो हीलियम गैस के लिए दो कंडीशन होगा, एक He+ और एक He++। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके जो होता है हीलियम जो एटम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, हीलियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो He+ आएगा, जब निकल जाएगा तो He++ आएगा। तो E/m रेशियो दोनों कंडीशन में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।